ओके, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर वी वर जस्ट गोइंग टू स्टडी फ्रॉम द इकोनॉमिक्स, द चैप्टर वाज द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो आज उसकी रिमेनिंग पार्ट को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने देखा कि पालमपुर एक ऐसा गांव है जो कि काफी वेरिएशन से भरा हुआ है। वेरिएशंस इन इट्स मीन कि बहुत सारी विविधताएं हैं, मीन्स लोगों की इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में, उनकी इकोनॉमिकल कलेक्शन में। और बहुत से किसान वहाँ पे समृद्ध हैं, कुछ एवरेज हैं और कुछ जो हैं बिलो द यू कैन से कि बॉटम लाइन पे हैं। इसके अलावा जो वहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, इसके साथ साथ कुछ नॉन एग्री एक्टिविटीज भी होती हैं। तो अब हमें ये देखना होगा कि वो कौन कौन सी नॉन एग्री एक्टिविटीज होती हैं। तो नॉन एग्री एक्टिविटीज से हमारा क्या मतलब है कि वी मीन बाय नॉन एग्री एक्टिविटीज कि इन दैट केस दे डोंट हैव टू जस्ट फार्मिंग, they have other resources, they have other activities which is nearly related to the agri activities, but they are not completely agri activities. So I'm going to share my screen so that you can just understand what do you mean by other non agri activities which is going to be held in um, Palampur village. So here in Palampur, as you know that the main economical activities that was activities were farming. And here the farming structure was very different. People have different ratio type of farming. And here the story of Dala and Ramakali. At the last lecture, we also understood what was their main problem. They said that we don't have more extra working days, because whenever there is farming activities, okay, we are engaged. But after that, we don't have any other work to do. We have taken small loan from different money lenders, and it is not possible for us to just give them back. So that's why they both are discussing with each other. Here we were just thinking कि why capital needed in farming. The last topic was कि capital क्यों जरूरी है। तो मैंने कहा कि capital is the main thing that is required in every kind of action. So capital is important because small farmers have to borrow money, arrange the capital. They borrow from the large farmers or the village money lenders or the traders who supply various inputs for the cultivation. The rate of interest on the such loan is very high, and they are put the great distress to repay the loan. Here यहाँ पर हम देखेंगे कि तेजपाल की क्या कहानी है और सविता की क्या कहानी है। यहाँ लाइनें कह रही कि सविता जो स्मॉल फार्मर, छोटी किसान है। सी प्लान्स टू कल्टिवेट wheat on her 1 hectare of land, 1 हेक्टेयर लैंड है जिसपे उसने गेहूं गाया हुआ है। Besides seeds, fertilizers and pesticides, she need cash to buy the water and repair her farm instruments. क्योंकि अब ऐसा नहीं कि सिर्फ बीज खाद ले लेने के बाद ही हमारी खेती हो सकती है। इसके बाद पेस्टिसाइड्स के अलावा पानी के बिल का भुगतान करना, या पानी जिस रिसोर्स से हम ले रहे हैं उसका उसका मेंटेनेंस ये करवाना उसके लिए बहुत जरूरी है। तो सी एस्टिमेट्स दैट द वर्किंग कैपिटल इटसेल्फ वुड द कॉस्ट ऑफ मिनिमम ऑफ 3000, और उसको इतना सारी चीजों को देखने के लिए मिनिमम 3000 रुपए चाहिए ही चाहिए। सी डजंट हैव टू मनी doesn't have the money, and so she decided to borrow from तेजपाल। इसलिए उसने फैसला किया कि ये पैसा वो किससे लेगी, तेजपाल नाम के आदमी से लेगी, जो क्या है, एक बड़ा फार्मर है। ही इज अ लार्ज फार्मर। तेजपाल सिंह agrees to give Savita the loan at the interest rate of 24% of 4 month, यानी कि 24% ब्याज दर पर जो 4 महीने का उसका होगा। अब सोच लीजिए, यानी कि अगर 4 महीने का 24% होता है तो जो भी अमाउंट अगर लेगी तो 1 महीने का आप स्वयं जोड़ लीजिए कितना अमाउंट उसको लगने वाला है। सो विच इज अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट। Savita also has a promise to work on his field as a farm laborer during the harvest season at the 100 rupee per day. और ये भी उसने वादा किया है कि देखिए तेजपाल जी, अगर आप मुझे पैसा दे देते हैं तो पहली चीज है, ब्याज तो मैं आपको दूंगी दूंगी, लेकिन आपकी फील्ड में एज ए लेबरर, मजदूर के तौर पर 100 रुपया दहाड़ी में, 100 रुपया पर डे में आपके खेत में भी काम करूंगी। सो एज यू कैन टेल दिस वेज इज क्वाइट लो। आप खुद सोच सकते हो कि ये जो पैसा है, जो मेहनताना है, ये क्या है, बहुत कम है। Savita knows that she will have to work every hard to complete harvesting on her own field and then work as a farm laborer to तेजपाल सिंह की। भाई उसे अपने खेतों में भी काम करना है और जो समय बच जाएगा उसे तेजपाल के खेतों में भी काम करना है। The harvest time is very busy time.
जो हार्वेस्ट टाइम होती है वो बहुत व्यस्त टाइम होता है। एज अ मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन, सबसे बड़ी बात देखिए कि उसको 3 बच्चे हैं एंड अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हाउस होल्ड। Savita agrees to these tough conditions as she knows getting a loan is difficult from a small farmer. वो जानती है कि लोन एक स्मॉल फार्मर के लिए मिलना कितना मुश्किल है। यानी कि देखिए पहली चीज क्या होती है बेटा, कि अगर किसी फार्म ने फार्मिंग एक्टिविटी की और समय से उसकी हार्वेस्टिंग नहीं की तो भी फसल बर्बाद होने का खतरा होता है। आप देखते हैं कई बार समाचार पत्रों में आता है कि फसल तैयार है और अचानक आई तेज बारिश, ओला, तूफान या आग लग गई और सारी फसल जल के खाक हो गई। इसलिए सबसे ज्यादा किसान को बेचैनी कब होती है, जब उसकी फसल तैयार हो जाती है, क्योंकि उस फसल से उसकी बहुत सी उम्मीदें भी जुड़ी होती हैं और उस फसल में बहुत रिस्क भी होता है कि कब मौसम बदले और सारी फसल बर्बाद हो जाए, इसलिए वो जल्दी जल्दी काटते हैं। और यहाँ सविता को अपनी फसल की भी देखभाल करनी है, काम करना है और तब जाके तेजपाल क्या, यानी आप देख सकते हैं कि किस तरह छोटे किसानों का बड़े किसानों द्वारा फायदा उठाया जा रहा है, उनका आर्थिक शोषण किया जा रहा है। सो दैट्स वाई अगर हम बात करें कि इन द कॉन्ट्रास्ट टू द स्मॉल फार्मर्स, द मीडियम एंड द लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स फ्रॉम फार्मिंग। अब इनके पास 1 हेक्टेयर है तो उसमें हो सकता है कि भाई वो उतना उत्पादन कर पाएंगी कि जो है कुछ, अगर मान लीजिए 1 हेक्टेयर में उनको अगर जो है 5 क्विंटल उत्पादन अगर मान लीजिए होता है, तो हो सकता है कि 2-2.5 क्विंटल तो उनको जो है अपने साल भर के खर्च के लिए करना होगा। फिर जो होगा, जो उन्होंने लोन अमाउंट लिया होगा उसको पे करना होगा। तो इस तरह से छोटे किसानों के पास ज्यादा बचत नहीं हो पाती, किनकी तुलना में, बड़े किसानों की तुलना में, क्योंकि उनके पास उनकी फार्मिंग से उनकी सेविंग्स भी होती हैं एंड दे दस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड, और इस तरह से वे अरेंज कर लेते हैं पैसे। हाउ डू दिस लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स। आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे बड़े किसानों के पास पैसा होता है, बच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक स्टोरी है जो कंप्लीट करने के लिए कही गई होगी, आप इसे लेट्स डिस्कस स्टोरी सो फार, इसे आपको मैं एज ए प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, आप इसको स्वयं पढ़िएगा और इसके इसमें फिलअप करने की कोशिश कीजिएगा। जब आप इसको रीड करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मुझे इसमें क्या फिलअप करना चाहिए, मैं आपको किसी प्रकार का कोई इशारा नहीं करने वाला। अब यहाँ एक टॉपिक आता है, सेल्स ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। सरप्लस क्या होता है, यानी कि हमारे खर्चा पानी छाट के, हमारा जो भी लागत छाट के जो बचता है उस अमाउंट को हम सरप्लस अमाउंट कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लेट अस सपोज दैट द फार्मर्स हैव produced wheat on their land using 3 factors of production. The wheat is harvested and production is complete. प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है एंड व्हाट डू द फार्मर्स डू विद द wheat, अब वो क्या करते होंगे ये हम जानते हैं, ये जानेंगे। सो दे रिटेन अ पार्ट ऑफ द वीट फॉर द फैमिलीज कंजप्शन, जो होता है वो कंजम्पशन फैमिली की जो होती है उसके लिए रख लेते हैं, एंड सेल द सरप्लस वीट, और जो बच जाता है, जो उनकी मौजूदा खपत से ज्यादा है, उसे वो बेच देते हैं। स्मॉल फार्मर्स लाइक सविता एंड गोविंद सर हैव लिटिल सरप्लस, टोटल प्रोडक्शन इज वेरी स्मॉल, उनका जो प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, तो इसलिए उनके पास उतना ही बचता है जितना में वो क्या कर सकें कि अपना खा सकें और 1-2 महीने का कुछ रिजर्व रख सके। लेकिन जो बड़े फार्मर्स होते हैं, इसलिए उनका उत्पादन, उनका प्रोडक्शन भी क्या होता है, ज्यादा बड़ा होता है। तो दैट्स वाई अपना खर्चा निकाल कर, अपनी कुल लागत भी निकाल कर उनके पास बहुत ज्यादा अमाउंट बचता है, सरप्लस बचता है, जिसको बेच करके वो रुपए बना लेते हैं, रुपए में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो गोविंद और सविता जैसे छोटे फार्मर्स के लिए देयर टोटल प्रोडक्शन इज स्मॉल, टोटल प्रोडक्शन ही बहुत कम होता है, एंड फ्रॉम दिस इज अ सब्सटेंशियल शेयर is kept for other own family need. So it is the medium and large farmers who supply wheat to the market. अब हम पिक्चर 1.1 में देखेंगे कि the bullock cart streaming into the market is carrying load of wheat. The traders of the market buy wheat and sell it further the shopkeepers in the towns and cities. तो मैं चाहूंगा कि अगर आपके आस पास कोई मंडी हो तो आप मंडी में एक बार विजिट करिएगा। हालांकि अभी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन जब भी आपको समय मिले तो एक बार आप मंडी में जाकर वहां के, अगर हो सकता हो आप गए भी हो अपने फादर रिलेटिव के साथ, तो आप वहां जाकर आप समझोगे कि कैसे अपनी जरूरत भर का जो प्रोडक्शन है अनाज का वो रख के बाकी उन्हें क्या करना होता है, उन्हें बेचना होता है। सो तेजपाल सिंह द लार्ज फार्मर हैज अ सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल्स।
सोचिए, यानी कितना सरप्लस बचता है? 350 क्विंटल गेहूं का सरप्लस तेजपाल सिंह को बच जाता है। एंड ही सेल्स द सरप्लस व्हीट एट द रायगंज मार्केट एंड हैज अ गुड अर्निंग्स, और उसको बहुत अच्छा मिलता है। तो अभी करंट में अगर हम देखें कि अगर गवर्नमेंट 19 या 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से देती है, तो 1800 से 2000 2000 रुपए प्रति क्विंटल का भाव उसे मिलना है, और इसके पास 350 क्विंटल होता है। तो इसमें मल्टीप्लाई अगर आप उतनी अमाउंट करेंगे, तो उतना अमाउंट एज ए मनी तेजपाल को मिल जाएगा। व्हाट डज तेजपाल सिंह डू विद दिस अर्निंग्स? अब क्या करता है, हम देखने की कोशिश करेंगे। लास्ट ईयर क्या किया तेजपाल ने? हैड पुट द मोस्ट ऑफ द मनी इन द बैंक अकाउंट, अपने खाते में डाल लिया। लेटर ही यूज द सेविंग फॉर लैंडिंग टू द फार्मर लाइक सविता हु वर इन नीड ऑफ लोन। और या तो जो कुछ अमाउंट क्या कर दिया, सविता जैसे जो जरूरतमंद किसान थे उनको उसने ब्याज पर चला दिया, क्योंकि बैंक का ब्याज एक लिमिटेड ब्याज होता है जो उसको अपने खाते में रखने पे मिलता। लेकिन जो ये प्राइवेट जो लोनिंग सिस्टम है, जो साहूकार लोग हैं, ये बैंक के ब्याजों से कई गुना ज्यादा पैसा जो है नॉर्मल इन छोटे किसानों से कमा लेते हैं। So he also used the savings to arrange for the working capital for farming in the next season, और कुछ अमाउंट उसने अगले फसल की खेती के लिए, अगली खेती के लिए भी बचा कर रखा हुआ है। This year, तेजपाल सिंह plans to use his earnings to buy another tractor. ने सोचा है भाई कि मैं क्या करूंगा, अब एक दूसरा ट्रैक्टर लूंगा। एंड अनदर ट्रैक्टर वुड इंक्रीज इज फिक्स्ड कैपिटल, तो इससे क्या हो जाएगी, इसकी फिक्स्ड कैपिटल और बढ़ जाएगी। So, like Tejpal Singh and other large and medium farmers sell the surplus farm products, a part of this earnings is saved and kept for buying capital for the next season. Thus, they are able to arrange for capitals for farming from their own savings. And some farmers might also use the savings to buy cattle, trucks, or set up shops. As we shall see, these constitute the capital for non-farm activities. यानी इस तरह से हमें क्या पता चलता है कि तेजपाल जैसे जो किसान हैं, जिनके पास बड़ा जोत है, बड़ा रकबा है खेती का, उनके पास खेती ज्यादा होने से प्रोडक्शन ज्यादा है, प्रोडक्शन ज्यादा होने से अपनी जरूरत के बाद जो बचता है दैट इज देयर सरप्लस, उसको बेच के क्या करते हैं, वो अपनी फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। लेकिन सविता या गोविंद जैसे जो छोटे छोटे किसान हैं, इनका प्रोडक्शन सिर्फ उतना ही है कि एनी हाउ ये जीने खाने भर का इनको हो जाता है। क्या पता इनका पूरा साल भर इनका गेहूं चले कि ना चले, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और इसके अलावा भी इनके ऊपर बहुत सारे अलग अलग लिए हुए लोगों से लोन भी होते हैं बहुत हाई रेट पर। अब यहां हम देखते हैं कि और क्या नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज आती हैं। तो उसमें पहला आता है डेयरी। डेयरी मेरे ख्याल से आपने ना देखा भी होगा, सुना भी होगा कि डेयरी क्या होता है। डेयरी वो प्लेस होता है जहां पर ऐसी एक्टिविटी की जाती है जहां पर ज्यादा से ज्यादा जानवरों को, दुधारू जानवरों को रखकर उन्हें खाने पीने की व्यवस्था, भूसा, चारा, पानी, मेडिसिन और दूध लिया जाता है, दूध उत्पादन किया जाता है और दूध को जो है बेचा जाता है। अब इससे दो फायदे होते हैं। पहला चीज तो दूध बेच के वो अपनी जो है प्रोडक्ट कॉस्ट निकालते हैं। इसके अलावा जो गोबर पैदा होता है उसको वो अपने खेतों में भी डाल सकते हैं या इसे ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गया आपका डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी डेयरी प्रोडक्ट में क्या बन सकते हैं? डेयरी प्रोडक्ट में आपका पनीर, खोआ या मिठाइयाँ या जो मिल्क पाउडर या ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसका वो इस्तेमाल डेयरी प्रोडक्ट्स को बनाने में किया जा सकता है। इसके अलावा जो है ना, शाहपुर टाउन में उन्होंने जो है चिलिंग सेंटर स्टेब्लिश किया है। चिलिंग सेंटर क्या होता है कि वहां आप दूध को ले जाकर के बहुत ही ऐसे टेम्परेचर पे रखा जाता है कि वो खराब नहीं होता है। और ऐसी मशीनरीज होती हैं जो उसको फिल्टर कर देती हैं, इट्स मीन की पाश्चुरीकृत करती हैं, पाश्चुराइजेशन किया जाता है, पैकेजिंग की जाती है। और उसमें भी दो मिल्क आते हैं आपके, एक तो होता है सिंपल विदाउट जस्ट बटर वाला मिल्क जिसमें कि मक्खन कम होती है, प्लेन मिल्क, और एक होता है फुल क्रीम मिल्क। तो इस तरह से उन दोनों के रेट भी अलग अलग होते हैं। और इस तरह से ये स्मॉल स्केल पे मैं आपको बता रहा हूँ। बड़े स्केल पे जैसे आपका अमूल है या आपका जो है और लोकल भी जितनी जो कुछ दूध एजेंसियां होती हैं जो इनका काम मिल्क का होता है, तो वो इन्हीं ग्रामीण इलाकों से ऐसे कोऑपरेटिव में जुड़ी हुई संस्थाएं होती हैं जहां किसान अपना जो दूध का जो उत्पाद है ले जाकर उन्हें बेचते हैं और उन्हें उनकी कीमत मिलती है। यहाँ हमें डिस्कस करने के लिए कहा जा रहा है कॉलम में। यहाँ आपको देखना पड़ेगा कि फार्मर एक ऐसा है जिसका की प्रोडक्शन
उसका जो कंजम्पशन, सरप्लस और कैपिटल फॉर द नेक्स्ट ईयर, ये एक आंकड़ा दिया हुआ है। आप इसे स्वयं व्यक्तिगत रूप से देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आपको इसमें क्या पता चल रहा है। यानी अगर उसने जो प्रोडक्शन 100 समथिंग क्विंटल में किया है, तो इसका मतलब है कि इसके बाद आपका जो है क्या बन रहा है, इसका आपका जो है इससे जो है आपका क्या उसके पास अब नीड बच गई, यानी उसने अपने व्यक्तिगत खर्चे के लिए कितना रखा और प्रोडक्शन कितना हुआ, सरप्लस कितना हुआ और कितना कैपिटल नेक्स्ट ईयर के लिए बचा, ये आप इसमें देख सकते हैं। तो आगे यहाँ आप जा सकते हैं कि यहाँ देख सकते हैं कि एक पर्सन है जिसका प्रोडक्शन 100 है, एक का 80 है और एक का 60 है। यानी यहाँ 3 तरह के किसानों के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर 3 तरह के किसानों के बारे में आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कैसे जो है आपको करना है, ठीक है? अब यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब ये 3 किसान कौन से हैं, 3 आंकड़े? एक हो सकता है तेजपाल जैसे बड़े किसान का और एक आंकड़ा होगा मझोले किसान का और एक आंकड़ा है बहुत ही छोटे और कम जोत वाले किसान का। तो इन तीनों में आप देख सकते हैं कि सबकी खपत तो लगभग एक जैसी है, लेकिन प्रोडक्शन और सरप्लस अपने आप घटती जाएगी। यानी इस तरह से आप देख पाएंगे कि तीनों फार्मर में 3 तरह के आंकड़े आपको देखने को मिलेंगे। अब दूसरा है कि स्मॉल स्केल पे एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है पालमपुर में। एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल आर इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। 50 पीपल ऐसे हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग दैट टेक्स प्लेस इन द बिग फैक्ट्रीज इन द टाउन्स एंड सिटीज, मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इन्वॉल्व्स वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड। यानी मैन्युफैक्चर तो गांव में पालमपुर में होता है, लेकिन इतना बड़ा नहीं जितना कि शहरों में बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। क्योंकि शहरों में उत्पादन बड़ा होता है क्योंकि वहां पूंजी बड़ी लगी होती है, तकनीक बड़ी होती है, मशीनें बड़ी होती हैं, पूंज और बाकी सब चीजें भी सब उसमें गांव की तुलना में बड़ी ही इन्वॉल्व हुई होती है। तो पालमपुर विलेज में फार्मिंग, नॉन फार्मिंग, नॉन फार्मिंग डेयरी, और डेयरी में हम देख रहे हैं कि आगे कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी यहाँ पर स्टैब्लिश्ड है। तो क्या यहाँ पर हो रहा है, यहाँ हम देखने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए कि मिश्री लाल हैज परचेस्ड अ मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन। मिश्री लाल ने क्या किया है कि गन्ना गन्ने की पेराई करने वाली, गन्ने से जूस निकालने वाली मशीन खरीदी है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। एंड इट हैज सेट अप ऑन हिज फील्ड। सुगरकेन क्रशिंग वाज अर्लियर डन विद द हेल्प ऑफ बुलॉक्स, बैलों की सहायता से इसको किया जाता था, ठीक है। बट पीपल प्रेफर टू डू बाय द मशीन दीज डेज। अब मशीनों से हो रहा है क्योंकि ये देखिए पहली बात है कि मशीनें क्या होती हैं, सुगम होती हैं, मेंटेनेंस थोड़ा सा कम होता है। कैसे कम होता है कि अगर जानवरों से हम करते हैं तो अगर हमारा पेराई का सीजन केवल 3 महीने है, फिर भी हमें जानवर को बाकी के महीने भी खिलाना पड़ता है। लेकिन अगर हम मशीनों से करते हैं तो मशीनों में सिर्फ छोटे मोटे मरम्मत और मेंटेनेंस के अलावा अलग से कोई खर्च उस पर नहीं है। सो दैट्स वाई मशीनीकरण के चलते अब ज्यादातर लोग मशीनों से ही चीजें कर रहे हैं। सो मिसिरल आल्सो बाय शुगर केन फ्रॉम द अदर फार्मर्स एंड प्रोसीड इनटू द जैगरी। अब वो क्या करता है, किसानों से गन्ना खरीदता है और इससे उन्होंने अपना एक गुड़ फार्म बना रखा है। गुड़, आई थिंक आप सभी जानते हैं गुड़ क्या होता है। तो गुड़ फार्म बना रखा है और गुड़ फार्म जो होता है, जो गुड़ होता है वो सोल्ड करता है ट्रेडर को, वहां की लोकल ट्रेडर को शाहपुर में। सो इन दिस प्रोसेस मिसिर लाल मेक्स अ स्मॉल प्रॉफिट, और इससे भी थोड़ा बहुत मतलब खर्चा पानी इनका जो है कुछ इकोनॉमिकल जो अचीवमेंट्स इनकी हो जाती हैं। अगला हम देखते हैं करीम के बारे में। करीम ने क्या किया है, करीम हैज ओपन अ कंप्यूटर क्लास सेंटर इन विलेज। ये भी एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है। इन रिसेंट ईयर द लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन अटेंडिंग द कॉलेज इन शाहपुर टाउन। बहुत सारे शाहपुर के जो बच्चे थे वो अटेंड कर रहे थे वहां पे टाउन में। सो करीम फाउंड दैट अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द विलेज आर आल्सो अटेंडिंग कंप्यूटर क्लासेस इन द टाउन। सो देयर वर टू मेन in computer applications. He decided to employ them. He bought computers and set up the classes in the front room of their house overlooking the market. High school students have started attending them in a good number. तो यानी यहाँ क्या दिखा रहा है कि उसने जो है कंप्यूटर क्लास के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला हुआ है और इससे भी बच्चे आकर के वहां सीख रहे हैं। उसने दो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दी हुई है और इस तरह से उसकी जो है इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो रही है। तो इस तरह से हम देखेंगे आगे
कि आगे क्या हो रहा है। तो ये कुछ नॉन एक्टिविटीज हैं, नॉन एग्री एक्टिविटीज जो यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रही हैं। आप जो है आगे बढ़ते हुए हम पाएंगे कि और वहां पर क्या क्या किया जा सकता है और वहां पर क्या हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ आते हैं। यहाँ हमने स्टोरी मिसिर लाल की भी पढ़ी, यहाँ हमने स्टोरी करीम की पढ़ी, और हमें दोनों का अलग अलग काम करने का पता चला। यहाँ दो क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस लेट्स डिस्कस के बारे में टॉपिक दिया हुआ है, तो मैं चाहूंगा कि आप इन डिस्कस टॉपिक को डिस्कस भी करने की कोशिश करें, और ये देखें कि इस डिस्कशन से इसके क्या आंसर निकल रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि ये डिस्कशन सिर्फ आप डिस्कस तो पता नहीं आप करते भी हैं कि नहीं करते हैं, फालतू की बातें तो हर बच्चे डिस्कस करते हैं, काम की बातें बच्चे डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको आपस में डिस्कस करने से ऐतराज है तो कम से कम आप अपने मन में भी इस बात को सोचने की कोशिश कीजिए कि भाई कैपिटल मिसिर लाल को कैसे, मिसिर लाल का जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग है वो कैसे होता होगा, कहाँ से वो गन्ना लेता होगा, क्या क्या उसको जो है उसका प्रोसेस क्या होता होगा। आप करीम के बारे में पता करिए कि करीम को क्या क्या चीजें करनी पड़ती होंगी, और करीम का जो लेबर है वो मिसिर लाल के लेबर से कैसे अलग है, दोनों का सिस्टम क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। यहाँ पर आप खुद कंपेयर कर सकते हैं कि मिसिर लाल का जो वेंचर है इसमें बहुत ही हार्ड मेहनत की, बहुत कठिन मेहनत की आवश्यकता है, इसमें बहुत हिम्मत चाहिए, ताकत चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो करीम का जो वेंचर है, करीम का जो सेटअप है, इसमें बहुत हिम्मत की ताकत नहीं चाहिए, इसमें क्या चाहिए, स्मार्ट वर्क चाहिए, इसमें व्यक्ति पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो ये दो अंतर तो मैंने आपको खुद ही ऐसे ही मैंने आपको बता दिए, तो आप स्वयं भी इसके बाद आगे पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। फिर हम पढ़ेंगे द ट्रांसपोर्ट फास्ट डेवलपिंग सेक्टर एंड शॉपकीपर ऑफ पालमपुर के बारे में पढ़ेंगे कि शॉपकीपर वहां के कैसे हैं और उनकी क्या एक्टिविटीज है। तो जब आप शॉपकीपर की बात आती है तो नो डाउट कि शॉपकीपिंग क्या है भाई, ये कैसा बिजनेस, वो भी कैसा बिजनेस में कि एक ही प्लेस पे क्या होता है, हम सारे सामान जैसे मंजन, कॉपी, किताब, पेंसिल, बैटरी, कैंडल्स, नोटबुक, टी, शुगर, वीट, यानी वाइड रेंज ऑफ एवरीथिंग हमें मिलता है। तो पालमपुर क्या है, वो प्लेस है जहां पर ये उन दुकानों में ये सारी की सारी चीजें भी मिलती हैं। और अगर आप अपने आसपास की भी दुकानें अगर देखेंगे तो वहां भी घर गृहस्थी से रिलेटेड ऑल थिंग्स होंगी जो होंगी उन दुकानों में अवेलेबल होंगी। जब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट और फास्ट डेवलपिंग सेक्टर की, तो इसमें क्या है भाई कि भाई वहां की सड़कों पे रायगंज, रिक्शा वाला, टांगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर, बहुत सारी ट्रेडिशनल बुलक कार्ट्स के अलावा बुग्गी, सब कुछ अवेलेबल है। सो द फेरी पीपल एंड द गुड्स फ्रॉम द अदर प्लेस अनदर एंड रिटर्न द गेट पेड फॉर इट। वहां पर एक और सिस्टम है कि उनके पास, जिनके पास बुग्गी है, टांगे हैं, या जीप है, या टेम्पो है, वो क्या करते हैं, इससे भी वो अपनी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे अगर मेरे पास टेम्पो है, तो अगर आप पालमपुर से किसी को शाहपुर जाना हो तो भाई 10 रुपए पर सवारी, 10 रुपए। तो इस तरह से करके क्या हो सकता है कि मेरी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज वहां भी चल सकती है। तो यहाँ आगे दिखा रहा है किशोरा के बारे में। किशोरा क्या है, एक फार्म लेबरर है, लाइक अदर सच लेबरर्स। किशोरा फाउंड इट डिफिकल्ट टू मीट हिज फैमिली नीड्स फ्रॉम द वेजेस दैट ही रिसीव्ड। भाई उसकी जो कमाई हो रही है कि उसको लग रहा है मेरा परिवार नहीं चल सकता है। सो few years led back किशोरा took a loan from the bank, क्योंकि किशोर ने क्या किया था कि बैंक से लोन लिया था। This was under the bank government program which was giving the cheap loan for poor lenders households. Kishora bought a buffalo with this money he now sells the buffalo milk। तो अब क्या हो रहा है, किसानों से छोटा एक लेबरर था, लेकिन जब उसे जो है एज ए छोटे किसान होने के नाते जो लोन अमाउंट मिली बैंक से, तो उसने क्या किया, उससे उसने भैंस खरीदी, और अब क्या कर रहा है वो, लेबरिंग करके, लेबरिंग छोड़ के अब जो है भैंस का दूध बेचता है। उसके बाद से क्या कह रहा है कि फर्दर ही जस्ट अटैच्ड अ वुडन कार्ट इज बुफेलो एंड यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट वेरियस आइटम। अब बाद में क्या हो गया कि उसने जो है उसमें जो ही मेल था, जो भैंसा था, वो भी उसके पास अवेलेबल हो गया, तो उसने उसमें कार्ट जोड़ दी, उसने उसमें बुग्गी जोड़ दी। ठीक है, और इससे क्या करने लगा कि वो ट्रांसपोर्ट भी करने लगा सामानों को। सो वंस अ वीक ही गोज टू रिवर गंगा टू ब्रिंग बैक क्ले फॉर द पॉटर। क्या करता है कि गंगा रिवर के पास जाता है और वहां से मिट्टी को उठाकर लाता है, क्योंकि वो चिकनी मिट्टी होती है जिससे कि बर्तन बनाए जाते हैं। तो वो पॉटर को, जो कुम्हार है, उनको मिट्टी की सप्लाई कर देता है। और समथिंग ही गोज टू शाहपुर विद द लोड ऑफ जैगरी, या फिर जाता है तो भाई अपनी बुग्गी पे गुड़ लाद लेता है और अदर कमोडिटीज लाद लेता है। So every month he gets some work in transport. As a result, Kishora is able to earn more than what he used to
do some years back। तो जब वो क्या था, एक मजदूर था, और जब उसने बैंक का लोन उसका पास हुआ, तो जब उसने भैंस ली तो दूध से उसको फायदा होने लगा, उसको जो है दूध के प्रोडक्ट से फायदा होने लगा। और उसने जो क्या किया कि भाई जब भैंस थी तो उसके बाद उससे जो भैंसा भी अ, उसके पास अवेलेबल हुआ होगा, तो उसने क्या कर लिया कि उसमें जो उसने कार्ड जोड़ ली, और कार्ड जोड़ने के साथ साथ उसे क्या होने लगा कि उसे जो है कि और भी चीजें उसने उस पे ढुलाई करनी शुरू कर दी। तो इस तरह से इन बोथ वेज में दोनों ही तरफ से उसको इनकम होने लगी। यहाँ पर किशोरा के बारे में भी दिया गया क्वेश्चन है कि व्हाट इज द किशोरा फिक्स्ड कैपिटल, व्हाट डू यू थिंक वुड बी हिज वर्किंग कैपिटल, इन हाउ मेनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज इज किशोरा इन्वॉल्व्ड, एंड वुड यू से दैट किशोरा हैज बेनिफिटेड फ्रॉम द बेटर रोड्स इन पालमपुर। तो आपको लगता है कि रोड के अच्छे हो जाने से उसकी किस्मत चमकी? क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि अगर रोड क्या होती है, रोड हमारी अर्थव्यवस्था का एक समझ लीजिए बहुत बड़ा जरिया होती है। अगर कहीं सड़कें बहुत ही खराब हैं, बहुत ही खराब हैं, और टूटी फूटी हैं, तो इस केस में क्या हो सकता है, अगर मैं टेम्पो चलाऊंगा तो भाई मेरा मेरा जो है कि लागत ज्यादा आने वाली है, मेरी मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा आने वाली है। लेकिन अगर सड़कें बहुत ही अच्छी और बहुत ही मतलब बिना गड्ढे वाली हो, तो क्या होगा कि मेरे लिए टाइम और पूंजी दोनों की बचत होगी। तो इसलिए पालमपुर की अच्छी रोड होने से भी वहां के लोगों के लिए बहुत बड़ा एक इकोनॉमिकल फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो हम आज के इस टॉपिक को यहाँ तक रखते हैं। आप इसकी समरी खुद करिएगा। कुछ छोटी मोटी कुछ चीजें हैं, समरी आपको मैं देता हूं खुद ही करने के लिए, कि आप इसकी समरी को आप स्टडी करिए, और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं इसको फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। ये चैप्टर आज एंड हो जा रहा है, बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ प्रोसीड करेंगे। अगर इसके अलावा आपको कोई डाउट हुआ तो आप पर्सनली व्हाट्सएप पे भी कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, किसका माइक ऑन है? ऑफ कीजिए माइक, माइक ऑफ कीजिए। ठीक है, ठीक है, देन आप अब देखिए ये कितने कॉमन टॉपिक है पालमपुर के, कि हो सकता है बेटा कि आपने ये सब चीजें अपने आसपास के इलाकों में होती हुई भी देखी होंगी। आपने आसपास के इलाकों में कितने जो है कि सविता, कितने गोविंद, कितने दाला, और कितने ऐसे लेबर जिनका नाम हमने इस चैप्टर में पढ़ा, ऐसे आपको बहुत से लोग देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि ये एक बहुत ही कॉमन और एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, जो हमें हर जगह दिखाई देती है, भारत के हर भूभाग में आपको दिखाई देती है, चाहे आप किसी भी स्टेट में हो। लेकिन हमने इस चैप्टर से ये जाना कि कैसे जो है आपका अ, इस चैप्टर से कैसे हमने हमने ये जाना कि कैसे जो है कि रोड या एक सुदृढ़ जो व्यवस्था है, अगर सरकार वो सुविधाएं मुहैया कराती है, तो किस प्रकार से ऐसे छोटे लोगों का बहुत बड़ा भला हो सकता है, वो अपने इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में फिर से एक अच्छी अब आत्मनिर्भर हो सकते हैं। तो इन सारी चीजों के पीछे सरकार की योजनाएं, लोगों का जागरूक होना, कर्मठी होना, ये बहुत ही जरूरी होता है। तो इसके साथ साथ ही मैं ये चैप्टर यहाँ पर क्लोज करता हूँ। समरी उसे आप स्वयं एक बार पढ़िएगा पीडीएफ में जाके। मैं एक बात आपसे बता दूंगा कि आपका जो मई फर्स्ट वीक में आपकी यूनिट टेस्ट लग जाएंगी, ऑनलाइन ही होने वाले हैं। तो यदि आप इस फितूर में हैं कि नहीं भाई चलो क्या करना है, सरकार तो ऐसे ही पास कर दे रही है फोकट में, फ्री में, बिना कुछ किए हुए, लेकिन आप अगर स्टडी पर ध्यान नहीं देने वाले, तो आई एम सॉरी टू से यू आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉइंग योर फ्यूचर। तो ये बहाना कोरोना का, चलिए ठीक है, देश की स्थिति ऐसी है, मैं मानता हूं, लेकिन कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि आप अपनी सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते, या घर पे बैठ के पढ़ाई करने से कोरोना हो जाने वाला है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो डियर स्टूडेंट, काइंडली थोड़ा सा आप सीरियसली इसको ध्यान दीजिए। ठीक है, आप नेक्स्ट ईयर 10th में आएंगे, मुझे नहीं पता कि इस साल तो 10th की परीक्षा नहीं हो रही है, आगे साल छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी हमें नहीं पता, बट यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट। आपको लेकिन रेडी तो रहना पड़ेगा परीक्षाओं के लिए। और बिना परीक्षा के भाई आप क्या अपने आप को साबित कर पाएंगे आने वाले फ्यूचर में? सो डियर स्टूडेंट्स, आप सिर्फ एसएसटी नहीं, बाकी और भी सब्जेक्ट्स पे थोड़ा सा डीपली घर पे सेल्फ स्टडी ही करते रहिए। ठीक है, स्कूल अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश कर रहा है, लेकिन इसमें अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे, रेगुलर ज्वाइन नहीं होंगे, अपने असाइनमेंट या होमवर्क होमवर्क टाइम पर नहीं दिखाएंगे, तो सॉरी टू से दैट यू आर गोइंग टू लूज योर फ्यूचर।
ओके, तो मैं चैप्टर को ओवर करता हूँ। अगर कोई डाउट होंगे तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है।